करते हैं। आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का क्या नाम है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उन्होंने आपको जो कहानियाँ बताई हैं क्या आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और हमारा नाम इंद्रजीत सिंह कपूर है। हमारे फादर जो थे वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे, रावलपिंडी में, और उनकी फैमिली मैंने जो भी फादर मदर सब जो थे वहाँ पाकिस्तान में ही थे। वहाँ से यहाँ पर आए हैं वो लोग पार्टीशन के पहले थोड़ा, क्यों वहाँ पर पता चला था कि काफ़ी वहाँ पर हंगामे होने वाले हैं, पार्टीशंस में बहुत बुरा होने वाला है। तो उनके घर में भी किसी ने, एक मुस्लिम ही थे जिन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोगों ने यहाँ से जाइए। तो पार्टीशन से पहले वो लोग यहाँ पर आ गए थे। यहीं आके फिर फादर की शादी हुई है। और यहाँ पर जो पहले आए हुए थे सरदार मंगल सिंह जी थे, फिर आपका करतार सिंह थे मारवा, और रेखी फैमिली थी। वो लोग पूरे आके यहीं पर सेटल थे। समलोक जो थे, जो हमारे नाना जी हैं मोहन सिंह समलोक, वो लोग यहीं पर सेटल थे। तो फिर वो लोग सब इनको बुला लिया था यहाँ पर, तो यहीं आके रहे थे वो लोग। पाकिस्तान के बारे में वो लोग बताते थे, जैसे सुना उन्होंने कि पार्टीशन का टाइम जो था वो बहुत ही मुश्किलों से आदमी लोगों ने वहाँ से इधर आए। पहले रिफ्यूजी कैंप में भी कई जन रहे हैं। रिफ्यूजी कैंप में भी बहुत तरीके की तकलीफ़ें थी उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ केयर नहीं कर सक रही थी, खाली रिफ्यूजी कैंप्स भेज दिए थे जहाँ पर मिलिट्री का कंट्रोल होता था। वो लोग सारा मिलिट्री वहीं कंट्रोल करती थी, सबको कैंप में रखती थी, और कैंप से फिर वो लोग सबको ट्रक में लोड करके और भेज देते थे ट्रेन में कि आप लोगों ने अपने अपने डेस्टिनेशन में जा सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे। उस समय वो लोग सब इधर आ चुके थे, उससे पहले ही आ चुके थे। तो वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम तो था ही, क्योंकि सिख ऐसी कौम है जो खाने पीने के लिए कभी किसी से मांगती नहीं है। वो लोग हमेशा ही जो होता है अपने तरफ से देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भूखा भी रहता है, दूसरी भी हैं, तो उनको भी वो सर्व करते हैं। ह्यूमैनिटी सेक के चलते, ह्यूमैनिटी जो है, हमारे गुरु नानक देव जी ने हम लोग को ह्यूमैनिटी सिखाई थी टिल गुरु गोविंद सिंह जी तक। 10वें गुरु थे हमारे। गुरु नानक देव जी की जो जोत थी वो 10 जोतों में आई थी। फिर गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरकृष्ण साहिब जी, गुरु हरगोबिंद जी। इसको काट दो, डिलीट कर दो, ठीक है। पूरा मैंने भूल गया तो पूरा बोलना चाहिए ना जो बोल अच्छा ठीक है। तो ये जो थी, अभी हम लोग इनकी जो जोत थी, उन्होंने ह्यूमैनिटी के बारे में सब कुछ बताया था। हम लोग को, जैसे हम लोग के पेरेंट्स बताते रहते हैं कि गुरु नानक देव जी के बारे में बताया था उन्होंने कि गुरु नानक देव जी जो थे, जन्म लिए थे, उन्होंने जगत को तारने के लिए आए थे। जगत को तारने का मतलब ये है कि खुद जो जगतधारी है वो गुरु नानक देव जी के रूप में जन्म लेके संसार में आए थे। उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, जैसे
किसी से झगड़ा नहीं किया उन्होंने। अगर हमारे बनारस जब गए थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने जैसा बताया था कि पंडित लोगन जो थे वो सबको बता रहे थे कि ये जल उठाओ और सूरज को चढ़ाओ, तो वो सूरज को चढ़ाते थे। तो गुरु नानक देव जी ने फिर उनसे झगड़ा नहीं किया, उन्होंने जल दूसरी तरफ डालना शुरू कर दिया। तो पंडित जी लोगों सब हंसने लगे। फिर लास्ट में आके पूछे उनसे, तो सूरज तो वहाँ है, तो आप इधर क्यों डाल रहे हो? तो उन्होंने एक ही चीज़ जवाब दिया था कि जल आपके सूरज तक पहुँच जा रहा है। बोला आप कहाँ डाल रहे हो? बोला मैं अपने खेत में डाल रहा हूँ। बोला खेत में आप कैसे डाल सकते हो, इतनी दूर है? बोला मेरा खेत तो नज़दीक, आपका सूरज तो इससे मीलों दूर है। तब उस समय थोड़ा सा जो पब्लिक वहाँ थी, जो समझने की कोशिश की कि नहीं, जो ये कह रहे हैं सही है, ये कह रहे हैं गलत है। ऐसे ही उन्होंने फिर प्रथा शुरू की थी। जब उनके पिताजी ने उनको सौदा करने के लिए भेजा था कि जाओ सौदा करके आओ, जब सौदा करने के लिए, मैंने बिजनेस करने के लिए दिया था कि जाओ आप करके आओ, जब उन्होंने सौदा करने जा रहे थे तो जंगल में रास्ते में साधु लोगन मिल गए, बहुत भूखे थे, जो कि उनको मिले तो बोलते हम लोग इतने दिनों से खाना नहीं खाया, अभी तक कोई मिला नहीं। तो जो सौदा खरीदने बेचने जा रहे थे, उन्होंने फिर वहाँ पर लंगर की प्रथा शुरू की। उन्होंने क्या किया कि वहाँ लंगर बनवा के उन साधु लोगों को शुरू कराया। ऐसे ही लंगर की प्रथा हमारी शुरू हुई थी, जो आज तक चल रही है। ह्यूमैनिटी सेक में उन्होंने जो किया है, वो रास्ता अभी तक चल रहा है। अभी हम आपको वही बता रहे कि पाकिस्तान से जब भी आए उन्होंने, तो इन्होंने जितने भी रिफ्यूजीज़ थे, वहाँ पर खाली मिलिट्री वाले राशन वगैरह दे देते थे, मगर सब मिल के वहाँ बना के, जितने भी थे वहाँ पर, जो भी रिफ्यूजी थे, सबको लंगर जो है इन लोग सारे मिल के वहाँ बना के खिलाया करते थे। जैसे हमको पता चला जैसे वहाँ का है, उसके हिसाब से। उसके बाद जो है फादर लोगों तो आ गए थे यहाँ पर, और दादाजी लोगों भी आ गए थे। हमारा जो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर होता है, रावलपिंडी शहर में हमारे दादाजी लोगों, डैडी लोगों वहाँ रहते थे। वहाँ से जो निकले हैं वहाँ पर हम लोग का बिज़नेस ताला बनाने का था। लॉक्स जो होते हैं वो बनाया करते थे वहाँ पर। वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा। यहाँ पर आके फिर उन्होंने अपनी मेहनत से सारा, पहले तो थोड़ा दिन नौकरी की, पर नौकरी के बाद उन्होंने देखा नहीं, अपना बिज़नेस फिर से शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री थी इनकी ताले की। तो यहाँ के नौकरी करना उनको सूट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने फिर अपना बिज़नेस आस्ते आस्ते बढ़ाना शुरू किया। बिज़नेस करते करते पहले जनरल स्टोर था, मैंने बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह बेचते थे, पेन पेंसिल्स वगैरह लेके। उसके बाद स्टेशनरीज़ का जितना सामान था वो लोग रखे थे बेचने के लिए। उसके बाद उन्होंने शुरू किया शूज़ के काम। उस समय फ्लेक्स कंपनी हुआ करती थी, उसकी एजेंसी पूरे जमशेदपुर में हम लोग के पास थी। मैंने डैडी लोगन थे वहाँ पर, ग्रैंडफादर लोगन, वो लोग करते थे। उसके उपरांत उन्होंने अपना एक होलसेल, जब सारे जॉइंट फैमिली थे, तो उन्होंने एक वाइन का होलसेल का काम शुरू किया। वाइन का होलसेल का काम शुरू करके अपना करने लगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग का मैंने फैमिली पार्टीशन हो गया था। फैमिली पार्टीशन में ये हुआ कि अपने अपने बिज़नेस लेके सबको दे दिए उन्होंने। वो अपना बिज़नेस कर रहे थे, हम लोग अपना बिज़नेस शुरू कर दिए थे सब।
इसके बाद हम लोग का अपना ग्रोथ, अपनी मेहनत के हिसाब से सबको अपना ग्रोथ मिला, सब वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए। हमारे में ये है कि अगर हम मेहनत करें तो हम लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। अभी आप देखिए, जब हम लोग पाकिस्तान से आए थे तो भी हम लोग सब अपनी मेहनत से, ईमानदारी से काम करके सब खड़े हो गए। मैंने जितने भी सिख आए थे वहाँ से सब खड़े हो गए। उसके बाद देखिए, अगर 84 में भी जो लड़ाई हुई उसमें भी कितना नुकसान सबको हुआ, मगर ये देखने के लिए ताज्जुब होता है कि जितना उनका नुकसान हुआ उससे ज़्यादा वो फ्लरिश कर गए। अपने फिर से मेहनत करके, फिर से जो टूटी फूटी दुकानें होती थी, बहुत अच्छे शोरूम्स बना लिए उन्होंने, बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया। तो अभी सारे खड़े हैं इसमें। हम लोग यहाँ पर डैडी के साथ बिजनेस था, शुरू किए थे। डैडी थे, ब्रदर थे, हम थे, तीनों हम लोग थे, शुरू किए। और एक हमारी सिस्टर है छोटी। हम लोग ने अपना बिजनेस जो है सब मिल के, जैसे जॉइंट फैमिली में ही मिल के हम लोग ने अपना सारा काम शुरू किया। बड़े भाई जी थे गुरचरण सिंह, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत फ्लरिश किया, सब मिलजुल के अच्छा से काम किया। हम लोग टाटा कंपनी में काम करते थे, वेंडर थे। हम लोग का इवेंट्स का काम था, डेकोरेशन का। सो वी डिड एवरीथिंग ओवर हियर। अभी भी हम लोग का वही काम यहाँ चल रहा है, सब कुछ। और कुछ पूछना है? कुछ? सर, जब पार्टीशन से पहले आपने कहा कि आपकी फैमिली यहाँ आई, तो आपके माताजी पिताजी वहाँ की ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर करते हो? वहाँ का कल्चर कैसा था, या वहाँ का कोई खाना जो वो मिस करते हो? क्या उन्होंने ब्रिटिश रूल के बारे में कुछ बताया? और यहाँ आने के बाद क्या वहाँ पे किसी लोगों से उनका कनेक्शन रहा, लेटर्स लिखते थे या बात होती थी? हाँ, पिताजी थोड़ा सा बताते थे, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई उस समय उर्दू में हुआ करती थी। तो उर्दू में ही सारे लेटर्स वगैरह जितने होते थे उनके आते थे, जाते थे। वहाँ के उनके जो जान पहचान के थे, हमारे दादाजी के, डैडी के भी जो थे, और उनकी लेटर्स वगैरह आती थी यहाँ पर, पढ़ते थे, करते थे। तो एक बारी जब हंसी की बात है, जैसे हमको पता चलता है कि डैडी की शादी फिक्स कर दी थी कि आप शादी यहाँ करोगे। जो हमारी मम्मी थे उनके साथ में जो फिक्स किया था, तो इन्होंने अपना पासपोर्ट बना लिया था बाहर जाने के लिए। ठीक है, यहाँ से फिर वो बाई ट्रेन चले गए थे, बॉम्बे चले गए। बॉम्बे से फ्लाइट था, फिर सारे गए यहाँ से, उनको फ्लाइट से पकड़ उनको यहाँ लाए, फिर उनका शादी यहीं कर दिया। उनको कर दिया था, यही था उनका। और उनको याददाश्त, उनको दादाजी से कई बार बात करते थे, बोलते थे हम लोग का बहुत अच्छा काम था वहाँ पर, यहाँ के अभी जो भी शुरू किया ऐसे किए। तो अब जब हम लोग अपने में पार्टीशन हुई तो हम लोग पूछे क्या काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी कुछ काम करना था। तो उन्होंने कहा कि पहले न्यूज़पेपर लेके आप बेचना शुरू करो। हम बोला ओ क्यों? बोला ग्राउंड लेवल से आप बिज़नेस को सीखोगे कि हाई कैसे जाना है, आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप लोगों ने आगे जाओगे। बट हम लोग को मंजूर नहीं था। हम लोग बोला नहीं, बिज़नेस स्टैब्लिश वाला जो वही हम लोग करेंगे, उसमें दूसरा नहीं। उसमें मेहनत करके हम लोग 2 भाई और फादर थे, सब मेहनत करके काफ़ी फ्लरिश कर देते। सर, रावलपिंडी शहर के बारे में कुछ बताया आपके पिताजी ने, दादाजी ने? रावलपिंडी शहर में वही बोला ना, उनकी एक इंडस्ट्री थी और आपस में बड़ा प्रेम था। जहाँ भी रहते थे वहाँ बहुत प्रेम था आपस में, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं था। हाँ, जैसे कोई फंक्शंस होते हैं
हिंदू के फंक्शन होते हैं या हम लोग सिख के फंक्शन होते हैं या मुस्लिम के फंक्शन होते हैं, सब मिलजुल के मनाते हैं। पर यही है कि मुस्लिम के घर से वो लोग भी सारा राशन दे देते कि आप बना लीजिए, हम लोग के यहाँ से भी वो राशन दे देते थे कि आप लोगों ने अपना बना लीजिए। फेस्टिवल्स जो होता है उसमें का, और शादीशुदा हुआ करती थी तो सारे मिलजुल के ही सबका काम करते थे, चाहे बेटी की शादी हो चाहे बेटे का शादी हो, तो सब मिलजुल के ही सारा काम किया करते थे। सर 47 में आपके पेरेंट्स यहीं जमशेदपुर में थे, हाँ, तो उस वक्त कैसा माहौल था जमशेदपुर में, अगर उनको कुछ याद हो और वो आपके साथ शेयर किए हो? उस समय ये होता कि इधर तो पूरा जंगल हुआ करता था, जमशेदपुर में पूरा जंगल हुआ करता था। तो कंपनी जब बननी शुरू हुई, कैज़र ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कैज़र को दिया गया था। तो कैज़र लोग जब बिल्डअप कर रहे थे यहाँ पर, उस समय काफ़ी लोग बाहर से आए थे और यहाँ पर जो भी रह रहे थे उनको पकड़ पकड़ के आपका कहते थे आप लोग जाके कंपनी में काम करो। तो लेबर की कमी थी, लेबर को मालूम नहीं था, क्या स्किल्ड लेबर नहीं हुआ करती थी। तो कैज़र जो आई थी वो लोग सबको ट्रेनिंग देके काम सिखाते भी थे और करवाते भी थे। जॉब्स की कमी नहीं थी? जॉब की कमी है ही नहीं थी, जॉब सरप्लस था यहाँ। इतना जॉब था कि कोई कर नहीं सकता था और कंपनी को चाहिए थे आदमी। और कंपनी भी जो है, टाटा कंपनी जो यहाँ पर आए हैं, वो लोग काफ़ी कुछ बदलाव किया उन्होंने देखा कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पॉपुलेशन को लाने के लिए, मैंने वर्कर्स भी बनाने के लिए और बिजनेस के लिए भी क्या चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने फिर बिल्डअप करना शुरू किया मार्केट। अभी जितनी भी मार्केट बिष्टुपुर में है, टोटल टाटा कंपनी की दुकानें बनी हुई हैं तब से। साक्षी में भी जो बनी है उसी समय की बनी हुई थी, फिर अभी सब ने अपना मॉडिफिकेशन वगैरह करके उसको बना रहे हैं। बट अभी भी जो जगह है वो लीज पे है टाटा कंपनी की। तो कंपनी बहुत हेल्प की है। कंपनी ने अपना जो टाउनशिप बनाया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत प्लानिंग के हिसाब से बनाया है। नहीं तो आप देखिए कहीं पर भी होता है तो सीवरेज का प्रॉब्लम सबसे पहले आता है, बट टाटा का जो जितनी जगह है इसमें सीवरेज पूरा प्लान्ड वे से सारा बना हुआ है। पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर होती है। सारे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं और सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी रहती है, ताकि किसी को भी दिक्कत, उनकी जो यहाँ पर टाउनशिप में रहने वाले हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हर प्रकार का मार्केट उन्होंने बनाया हुआ, वेजिटेबल मार्केट भी बने हैं, फिश मटन मार्केट भी है, चिकन मार्केट सब बने हुए हैं यहाँ पर। अलग अलग किस्म के मार्केट सारे बने हुए हैं, जो उस समय पब्लिक को ज़रूरत है उस हिसाब से मार्केट यहाँ सारे बने हुए हैं। सर जैसे आपने बोला रिगार्डिंग अबाउट द लैंडस्केप ऑफ जमशेदपुर की, वो पहले जंगल था एंड विद टाइम इट चेंज, जैसे कंपनी आई, तो यहाँ आपके अकॉर्डिंग क्या जमशेदपुर का मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इट माइग्रेंट पॉपुलेशन, पीपल हैव कम एंड सेटल्ड इन जमशेदपुर? हाँ, दिस इज़ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, they are migrated to Jamshedpur. At that time, all type of religion, जो भी religion के आदमी थे सब यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर रहते हैं। हाँ, उस समय ये था कि जो टेक्निकल आदमी लोग थे वो मैक्सिमम सिख थे, जिन्होंने हर तरह से हेल्प करके कंपनी को खड़ा किया था। साउथ से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से, पंजाब से आए हुए हैं जैसे हैं, ऑल ओवर इंडिया, बंगाल से आए हैं, सब जगह से आके ही यहाँ पर रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल है वो
सब इंसानों को लेके ही बना हुआ। यहाँ पर हर फेस्टिवल जो होते हैं वो हर लोग मनाते हैं। दुर्गा पूजा हुआ तब सब मनाते हैं, दिवाली हुआ तब सब मनाते हैं, ईद है तब वो लोग मनाते हैं। मैंने कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि ये लोग सब मिलजुल के नहीं मनाते। ये तो पॉलिटिकल्स लोगन है, लीडर्स लोगन हैं जो कि थोड़ा थोड़ा सबको हेट्रेड भर्ती किए अपनी पोजीशंस लेने के लिए, अपनी सीट लेने के लिए। ज़्यादातर माइग्रेशन वेंचर 40s-50s में हुआ है जब कंपनी सेटल। कंपनी जब आई है ना 32 के बाद भी है, उस समय से थोड़े थोड़े आने शुरू हुए थे। ठीक है, जो आए सब यहीं बस गए, सब यहीं नेवर वेंट बैक। जिसको नहीं सूट हुआ, नहीं काम किए, वो लोग थोड़ा इधर से चले गए। कोई धनबाद चला गया, कोई झरिया चला गया, जहाँ पर माइंस एरिया थे जहाँ काम हो रहा था वहाँ चले गए। कुछ पंजाब वापस चले गए, कुछ अपने बंगाल चले गए, कुछ गुजरात वापस चले गए। सब एरिया से जिनको सूट नहीं किया वो लोग चले गए, क्योंकि यहाँ जंगल हुआ करता था तो काफ़ी मैंने कंट्रोल तो कंपनी करती थी इंसेक्ट वगैरह सबका, स्नेक वगैरह, बट उसके बावजूद कई आदमी यहाँ नहीं रुक सके क्योंकि उनको माहौल यहाँ का पसंद नहीं आया, सूट नहीं किया। पसंद नहीं बोलेंगे, उनको सूट नहीं किया तो वो लोग यहाँ से चले गए। सर आपका बर्थ किस ईयर में हुआ था? मेरा 58। सर तो 60s-70s का जमशेदपुर कैसा था और आज का कैसा है? हाउ द सिटी हैज चेंज्ड, हाउ द लैंडस्केप हैज चेंज्ड, कल्चरली शहर कैसे बदला है? 60s-70s के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह सब हुआ करते थे यहाँ पर। यहाँ पर उस समय RIT हुआ करता था इंजीनियरिंग के लिए, और MGM हुआ करता था आपका मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर्स वगैरह लोगों का। तो वो लोग सब यहाँ पर पढ़ते थे, पर उनकी आउटिंग वीक में 2 बारी हुआ करती थी। मैंने वहाँ से उनकी बस, RIT की बस होती थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज की बसेस होती थी जो हफ्ते में उन लोगों को 2-3 दिन लाती थी मार्केट में, और फिर जाते समय सबको लेके चली जाया करती थी। उस बीच में ये हुआ करता था कि KMPM स्कूल भी हुआ करता था यहाँ पर। उसके बाद काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई, जैसे पिक्चर हॉल है नटराज, उसके बाद रीगल इज़ द बहुत पुराना हॉल है। जब जमशेदपुर में पहला रीगल हॉल ही बना था जो कि पिक्चर देखने के लिए हुआ करता था। उसके बाद साक्षी में बसंत टाकीज बना था। उसके बाद आस्ते आस्ते सब बढ़ते रहेगा। अभी तो PM मॉल में है, PGM सिनेप्लेक्स। तो नटराज भी बंद हुआ। उसका कारण ये था कि आपस में जो स्टूडेंट आते थे वहाँ से, उनको अपनी टिकट्स लेने के लिए उस समय तो झगड़ा हुआ करता था कि टिकट्स लेंगे। तो टिकट्स लेने के चक्कर में वहाँ पर झगड़ा RIT और मेडिकल स्टूडेंट और KMPM स्टूडेंट में हो गया। तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का वो नटराज ही था पहले। नटराज एंड रीगल था। And there were a lot of people who wanted to go there and गो देयर एंड एक तो स्टार टाकीज होता था स्टेशन के पास में। ये 60s का बात है। हाँ, ये उसी समय के बाद है। तो काफ़ी उस समय झगड़ा हुआ, आपस में बहुत लड़े स्टूडेंट्स, सब तोड़ पाड़ शुरू हो गया यहाँ से। तो फिर नटराज जो था 70-75 के करीब, वो फिर नटराज उन्होंने बंद कर दिया, सिनेमा हॉल बंद कर दिया था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने बोला पिक्चर हॉल हम बंद कर रहे, तो बंद हो गया। रीगल फिर भी चल रहा था, बट रीगल के जो प्रोप्राइटर्स थे उस समय, उन्होंने काफ़ी दिन चलाया भी उसको, बट उनका एक्सपायर होने के बाद उन्होंने हॉल बंद कर दिया। तो रीगल स्क्वायर अभी जो लेटेस्ट है रीगल स्क्वायर करके बन गया। और जो सामने एक तो ग्राउंड है, रीगल ग्राउंड है, जितने भी कंपनीज के फंक्शन होते थे, स्पोर्ट्स होता था
या 15 अगस्त होता था, 3 मार्च का इनका प्रोग्राम होता था, तो सारे वहीं पर प्रोग्राम्स हुआ करते थे। अभी तो सारे प्रोग्राम्स करीब करीब बंद हो गए। और थर्ड टाटास कंपनी का जो फंक्शन है, उनका जो जमशेद जी टाटा का जो बर्थ वगैरह मनाते हैं, तो वो अभी करते हैं। फिर भी तो कंपनी के अंदर से ही सारा उनका माने जैसे निकाला जाता प्रोसेशन टाइप का निकालते हैं वो लोग, उनके बारे बता के क्या बनाया, कैसे बनाया, वो सब लेके सब ट्रक्स वगैरह में वो लोग बाहर निकलते हैं, पब्लिक को भी दिखाते हैं, रीगल ग्राउंड में भी सबको देते हैं दिखाने के लिए। और वहाँ पर जो है मार्च पास्ट होती है, सब अपना कंपनीज के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग अपना सब कुछ ना कुछ जो बनाते हैं वो लोग ला के यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। ये शहर का नाम जमशेदपुर तो जमशेद जी टाटा थे, उसके पहले ये जगह इसको काली माटी बोलते थे पहले। काली माटी के हाँ, जमशेदपुर नाम किस साल में पड़ा है? जमशेदपुर नाम साल कौन सा है तो नहीं बता सकते हैं, बट वो काली माटी 40-50 उसी समय हो गया था, करीब हम लोग के बर्थ से पहले का ही हो गया था। समझे? यहाँ पर खाली एक ही रोड होती थी, काली माटी रोड, बस स्टेशन से लेके साक्षी तक बिष्टुपुर होते हुए काली माटी रोड। अभी जो काली माटी रोड है, साक्षी को कर दिया, बिष्टुपुर को बिष्टुपुर कर दिया, स्टेशन को स्टेशन कर दिया। आपके पेरेंट्स 20s में आए थे? 27 27-30 में आया। उस वक्त तो ये जगह काली माटी के नाम से इस समय काली माटी के रोड नाम से ही जाना जाता था। तो फिर क्या रीज़न था बिजनेस करने यहाँ पर वो लोग आए थे बिजनेस करने, बट जब पार्टीशन का टाइम हुआ तब फादर लोगों ने वहाँ से, हमारे नाना जी जो हैं, उन्होंने उधर से बुला लिया था कि आप लोगों ने इधर आ जाओ। फिर वो लोग